नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड अपग्रेड स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आएंगे हैं। क्या आपके या आपके रिश्तेदार या दोस्तों में कोई साइबर ठगी का शिकार हुआ है? अगर हुआ है तो ये वीडियो इन सभी के लिए है। जो आपके साथ साइबर ठगी हुई है उसके आपको पैसे वापस मिल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आज हम इसकी हम बिल्कुल आसान प्रोसेस में आपको बताएंगे कि आपको अपने पैसे वापस कैसे मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको वो इसका फायदा उठा सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बता रखा है ऑनलाइन ठगी में 50,000 रुपए तक डूबने पर यूं मिल सकता है 25,000 तक का मुआवजा। मतलब अगर 50,000 तक की आपके साथ ठगी हुई है तो 25,000 रुपए तक आपको मुआवजा इसका मिल सकता है। कैसे मिलेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसमें बता रखा है कि ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों के बीच रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को राहत देने के लिए नया प्रस्ताव पेश किया है। अब डिजिटल फ्रॉड में 50,000 रुपए तक के नुकसान पर आंशिक मुआवजा मिल सकेगा, जिससे पीड़ितों को आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल लेन देन पर भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है। इसमें क्या क्या बताया गया इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे ऑनलाइन ठगी का शिकार होने वालों के लिए आरबीआई ने एक बड़ी राहत लेकर आया है। अगर ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी से 50,000 रुपए तक डूब जाते हैं तो अब उसका मुआवजा मिल सकता है, भले ही गलती आपकी लापरवाही से हुई है। आरबीआई के प्रस्ताव के मुताबिक ऐसे ग्राहकों को उनके कुल नुकसान का 85% या 25,000 जो भी कम हुआ है वापस मिल सकता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए वापस मिलेंगे, या जितना नुकसान है उसका 85% या 25,000 उनमें से दोनों में से जो कम होगा वही मिलेगा। हालांकि कोई ग्राहक पूरे जीवन भर में इस सुविधा का लाभ सिर्फ एक बार उठा सकता है। एक ग्राहक सिर्फ एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएगा। 5 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट करना जरूरी होगा। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट और कार्ड के जरिए होने वाले डिजिटल लेन देन में ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाना है। ये निर्देश 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन पर लागू होंगे। पहली बात ये 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे, और दूसरी इसमें मेन बात है कि 85% नुकसान का 85% या 25,000 इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। क्या है प्रस्ताव? आरबीआई के नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अगर ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी या फ्रॉड की वजह से आपके पैसे डूब जाते हैं तो आपको इसका हर्जाना मिल सकता है। अगर आपका कुल नुकसान 50,000 रुपए तक है तो आपको उस रकम का 85% हिस्सा या 25,000 रुपए वापस मिल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 25,000 रुपए वापस मिलेंगे, या उस रकम का 85% उन दोनों में से जो कम होगा वो आपको वापस मिल सकता है। इसके अलावा इनमें से जो भी रकम कम होगी वही आपको दी जाएगी। यह सुविधा किसी भी ग्राहक को उसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगी, बेशक बैंक आपकी धोखाधड़ी की शिकायत की जांच कर उसे सही पाए। मतलब बैंक आपको चेक करेगा कि ये धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, और अगर बैंक इसमें सही पाता है कि धोखाधड़ी हुई है तो ये पैसे आपको मिल सकते हैं। अगर धोखाधड़ी बैंक की लापरवाही या किसी तीसरे पक्ष की गलती की वजह से हुई है तो ग्राहक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी और उसे पूरा पैसा वापस मिलेगा। अगर आपको के साथ जो धोखाधड़ी हुई है वो बैंक की गलती के कारण हुई है तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक धोखाधड़ी के करीब 65% मामले ऐसे होते हैं जिनमें डूबी हुई रकम 50,000 रुपए से कम होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ये बताया गया है। तो सबसे पहले आपको मुआवजा तभी मिलेगा जब बैंक की इंटरनल पॉलिसी के तहत यह साबित हो जाए कि नुकसान असली है। पीड़ित को फ्रॉड होने के 5 दिनों के भीतर बैंक या नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी रिपोर्ट करनी होगी। सबसे पहले आपको 1930 पे कॉल करके आपके साथ जो भी साइबर क्राइम घटना हुई है, जो भी फ्रॉड हुआ है, उसकी 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे इसकी शिकायत करनी होगी। शिकायत मिलने के बाद बैंक को उसकी जांच करनी होगी, जिम्मेदारी तय करनी होगी और 30 दिनों के भीतर ग्राहक को जवाब देना होगा। मतलब जब आप 1930 पे आपकी शिकायत दर्ज करेंगे तो वो बैंक से संपर्क करेंगे, और संपर्क करने के बाद बैंक उस पर एक्शन लेगा और ये पता करेगा कि क्या सच में आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, और 30 दिनों के भीतर आपको वो रिपोर्ट बैंक आपको रिपोर्ट देगा। इसके अलावा
ये कब मानी जाएगी लापरवाही? तो बैंक की लापरवाही तब मानी जाएगी जब वह जरूरी सुरक्षा सिस्टम लगाने, ट्रांजैक्शन अलर्ट भेजने या फ्रॉड रिपोर्ट करने की सुविधा देने में फेल होगा। वही ग्राहक की लापरवाही तब मानी जाएगी जब वह पिन पासवर्ड ओटीपी जैसी जानकारियां दूसरों के साथ साझा करेगा या फ्रॉड की रिपोर्ट करने में देरी करेगा। मतलब बैंक अगर सुरक्षा अलर्ट भेजने में या ट्रांजैक्शन अलर्ट भेजने में या सुरक्षा सिस्टम लगाने में अगर लापरवाही करता है तो ये बैंक की गलती होगी और उसमें आपको पूरा हर्जाना मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ पिन पासवर्ड या ओटीपी शेयर करते हैं तो ये आपका गलती मानी जाएगी और आपको 25,000 या उस रकम का 85% हिस्सा जो भी दोनों में से कम होगा वो आपको मिल जाएगा। तो क्या है मुआवजे का सिस्टम? तो 29,412 रुपए से कम के नुकसान पर 85% मुआवजा मिलना है। आरबीआई 65% हिस्सा देगा। ग्राहक का बैंक और जिस बैंक का पैसा है वो 10% देंगे। वही 29,412 से 50,000 के बीच के नुकसान के लिए आरबीआई 19,118 रुपए देगा। इसके अलावा दोनों बैंक 2,941 रुपए देंगे। मतलब कि आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए मिल सकते हैं। अगर ये आपकी गलती से अगर फ्रॉड हुआ तो आपको मैक्सिमम 25,000 मिलेंगे और अगर बैंक की गलती से ये फ्रॉड हुआ है तो आपको पूरा रकम, आपको अर्जाने की रकम पूरी मिलेगी। तो कब तक चलेगा ये सिस्टम? आरबीआई का कहना है कि प्रस्तावित सिस्टम लागू होने की तारीख से 1 साल तक चलेगा, फिर समीक्षा होगी। मकसद है कि धीरे धीरे मुआवजे को पूरा बोझ बैंक उठाए और आरबीआई का योगदान खत्म हो जाए। अब आरबीआई ज्यादा योगदान देता है, बाद में 1 साल तक ये सिस्टम चलेगा, फिर आरबीआई बैंकों पे ज्यादा इस मुआवजे का दबाव डालेगा और नियामक इस ड्राफ्ट को 6 अप्रैल 2026 तक लोगों के सुझाव मांगे। मतलब इसमें आरबीआई ने लोगों के सुझाव मांगे 6 अप्रैल 2026 तक। इसके अलावा मुख्य नियम समझे तो अधिकतम मुआवजा, इसमें अधिकतम मुआवजा 25,000 रुपए या नुकसान का 85% जो भी है वो कम मिलेगा। मान लो अगर आपका 30,000 का साइबर फ्रॉड हुआ है तो 30,000 का 85% होता है 25,000 और वही 25,000 ही वैसे मैक्सिमम मिल सकता है। तो 30,000 की रकम तक आपको 25,000 मिलेगा। इससे ज्यादा होगा तो उसका 85% आपको मिलेगा। जैसे 40,000 अगर नुकसान हुआ तो उसका 85% या 25,000 जो दोनों में से कम होगा वो मिलेगा। इसके अलावा नुकसान की सीमा 50,000 रुपए तक के फ्रॉड कवर होंगे। अगर आपका नुकसान 50,000 रुपए तक का के साथ में, अगर आपका फ्रॉड 50,000 रुपए तक का ही है तो इसमें कवर मिलेगा। अगर 50,000 से ज्यादा है तो इसमें आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक बार। यह सुविधा पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार मिलेगी, हर साल नहीं। मतलब एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में एक ही बार इस सीमा का लाभ उठा सकता है। सीमा क्यों? ताकि इसमें यह बताया गया कि ये 50,000 की सीमा क्यों लगाई गई, ताकि ग्राहक हमेशा सतर्क रहे और बार बार एक ही जैसी गलती करने से बचे। अगर आपको बार बार अगर ऐसे पैसे मिलते रहे तो आप ज्यादा से ज्यादा गलती करेंगे। तो ये सीमा लगा दी गई है कि एक ही बार ये सुविधा का लाभ मिलेगा और 50,000 तक की फ्रॉड के लिए ये कवर होगा, तो जिससे कि ग्राहक बार बार ये गलती करने से बचे। रिपोर्टिंग टाइम, तो कब तक आपको रिपोर्ट करना है? फ्रॉड के 5 दिन के भीतर आपको रिपोर्ट करनी होगी। 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करके आपकी जो के साथ जो फ्रॉड हुआ है वो 5 दिनों के भीतर आपको उसकी रिपोर्ट करनी होगी। जबकि अगर आप 1930 पे अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो अगर आप 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करते हैं तो आपके पैसे वापस, पूरे पैसे वापस आने के चांस 90% तक होते हैं। तो अगर आगे किसी के साथ अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो 1930 पे तुरंत रिपोर्ट करें। अगर 24 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट करते हो तो आपको पैसे वापस मिलने की लगभग पूरी संभावना होती है। और बैंक की डेडलाइन, शिकायत पर 30 दिनों में जवाब देना होगा। बैंक को 30 दिनों में, अगर आप 1930 पे जैसे ही कॉल करोगे तो आपके संबंधित बैंक को 1930 के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट आई है और 30 दिनों के भीतर बैंक को जवाब देना होगा। लागू होने की तारीख, तो यह स्कीम 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, तो आप सभी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रॉड का आंकड़ा, तो 65% फ्रॉड 50,000 रुपए तक
से कम के होते हैं। तो भारत में जितने भी फ्रॉड होते हैं उनमें 65% फ्रॉड 50,000 रुपए तक के होते हैं। हेल्पलाइन नंबर तो 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, जिसपे आप किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल या डिजिटल फ्रॉड होते हैं उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये सबसे रिपोर्ट करने का सबसे तेज तरीका है, और इससे आपके पैसे वापस आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या है मुआवजे का गणित बता रखा है। मुआवजा नुकसान के 85% या 25,000 रुपए जो भी कम है उतना मिलेगा। जैसे 50,000 का नुकसान होने पे 25,000 रुपए मिलेंगे, जबकि 20,000 का नुकसान होने पे 17,000, क्योंकि 20,000 का 85% 17,000 होता है तो वो मिलेगा। यानी कि 25,000 और 85% उनमें से जो कम होगा वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस खबर में क्या क्या मेन बिंदु थे वो हम अब आपको बताएंगे। तो आर्थिक मुआवजा तो 50,000 तक की ऑनलाइन ठगी होने पर आपको 85% या अधिकतम 25,000 जो भी कम है वापस मिल सकेंगे। मतलब मैक्सिमम आपको 25,000 ही वापस मिलेंगे। तो या तो उस रकम का 85% या 25,000 जो दोनों में से कम होगा वही आपको वापस मिलेगा। जैसे उदाहरण दे रखा है इसमें, उदाहरण है कि अगर 20,000 का फ्रॉड हो तो आपको 17,000 वापस मिलेंगे, क्योंकि 20,000 का 85% कितना होता है 17,000, क्योंकि यह 25,000 से कम है। क्योंकि 25,000 और उस रकम का 85% जो भी कम होगा वो मिलेगा। लेकिन 50,000 के नुकसान होने पर आपको 25,000 मिलेंगे, क्योंकि 50,000 का अगर हम 85% करें तो ये 40,000 से ऊपर होता है। पर 42,500 होता है। पर 25,000 और 85% इनमें से जो रकम कम होगी वो आपको वापस मिलेगी। इसके अलावा जीवन काल में एक बार ये स्कीम आप इस सुविधा का लाभ कोई भी ग्राहक अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार उठा सकता है। मतलब एक बार किसी ने ये स्कीम का लाभ उठा लिया तो दोबारा उसका लाभ नहीं उठा सकता। लागू होने की तारीख यह नियम 1 जुलाई 2026 को होने वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन पर लागू होंगे। मतलब 1 जुलाई 2026 से ये स्कीम लागू होंगे, और 1 साल के लिए आरबीआई पहले ये ट्रायल पीरियड के तौर पे ये देख रही है, 1 साल तक लागू होंगे। उसके बाद में ये और आगे इसकी तिथि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है समय सीमा। फ्रॉड होने के 5 दिनों के भीतर बैंक और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप 1930 पर 5 दिनों के भीतर आप अपनी रिपोर्ट करना अनिवार्य। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको मुआवजे की राशि वापस नहीं मिल सकती। और अगर आप 1930 पर फ्रॉड होने के 24 घंटे में रिपोर्ट करते हैं तो इसमें ज्यादातर चांस होते हैं कि आपके 90% राशि वापस आने की प्रबल संभावना होती है कि हाँ वापस आ पाएगी। इसके अलावा बैंक की जिम्मेवारी, शिकायत मिलने के बाद बैंक को जांच करनी होगी और 30 दिनों के भीतर ग्राहक को जवाब देना होगा। अगर आपने जैसे आपने शिकायत कर दी साइबर फ्रॉड होने की या डिजिटल फ्रॉड होने की, तो बैंक उसकी पे जांच करेगा और ये पाएगा कि अगर सही है या गलत है, जो भी डिसीजन है वो बैंक 30 दिन में आपको जवाब देना होगा बैंक को। और बैंक की गलती पर पूरा रिफंड। अगर धोखाधड़ी, बैंक या लापरवाही या किसी तीसरे पक्ष की गलती से हुई है तो ग्राहकों को पूरा पैसा वापस मिलेगा। वो 25,000 और 85% वो सीमा तो है। अगर जो ग्राहक की खुद की गलती के कारण अगर कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो 25,000 या 85% वापस मिलेंगे। अगर बैंक की गलती पर अगर कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो उस पे आपको पूरा हर्जाना वापस मिलेगा। और ग्राहक की लापरवाही पर, यदि ग्राहक अपना पिन, पासवर्ड या ओटीपी किसी के साथ साझा करता है या रिपोर्ट करने में देरी करता है तो उसे उसकी लापरवाही मानी जाएगी और उस पे मैक्सिमम 25,000 या 85% जो भी कम है वो आपको मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा सिस्टम की अवधि, यस प्रस्तावित सिस्टम लागू होने के 1 साल तक चलेगा, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। आरबीआई इस सिस्टम को फिलहाल 1 साल के लिए लागू किया है और इसको अगर ये सही तरह से वर्क करता है तो इसको आगे भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज। तो अगर आपके परिवार में आपके दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ अगर ऑनलाइन ठगी हुई है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और सभी को जानकारी पहुंचाए कि 1930 पे अगर आप कॉल करते हैं 24 घंटे के अंदर, तो आपके साथ जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है उसमें 90% चांस होता है कि अगर अगर फ्रॉड होने के अगर 24 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपके पैसे वापस आने के 90% चांस होते हैं, क्योंकि जब 1930 पे आप कॉल करोगे तो जिस भी बेनिफिशियरी अकाउंट में आपके पैसे गए हैं वो सारे होल्ड हो जाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। और अगर आपने हमारे चैनल माइंड अपग्रेड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और इस जानकारी का फायदा उठाए सभी लोग। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।